एक बार की बात है, हरे भरे सुंदरवन जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। शेर राजा रुद्र, हाथी गणेश, हिरण चंपा और एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम था लोमा। लोमा दिखने में बहुत चालाक थी, लेकिन उसका दिल लालच से भरा हुआ था। उसे हमेशा दूसरों की चीजें चाहिए होती थी, चाहे वो खाना हो, फल हो या दूसरों की तारीफ। वहीं जंगल में रहने वाला हाथी गणेश बिल्कुल उल्टा था, बड़ा, शांत, दयालु और ईमानदार। जंगल के सारे जानवर उसकी इज्जत करते थे क्योंकि वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था। एक दिन की बात, सुबह का सुहाना समय था। पेड़ों पर पंछी चहचहा रहे थे और नदी किनारे ठंडी हवा बह रही थी। तभी लोमड़ी की नजर एक बड़े आम के पेड़ पर पड़ी, जिसमें पीले पीले रसीले आम लटके थे। वाह, इतने सारे आम! अगर ये सब मेरे पास हो तो पूरे हफ्ते खाना नहीं पकाना पड़ेगा। लोमड़ी ने आंखों में चमक भरते हुए कहा, लेकिन पेड़ ऊंचा था। लोमड़ी कितनी भी कोशिश करती, वो ऊपर नहीं चढ़ पाई। तभी उसकी नजर गणेश हाथी पर पड़ी, जो नदी में नहा रहा था। अरे, ये तो बढ़िया मौका है, उसने सोचा। गणेश को बहला फुसलाकर मैं सारे आम अपने लिए ले सकती हूँ। लोमड़ी बोली, गणेश भाई, आप तो इतने ताकतवर हैं। अगर आप थोड़ा सा पैर हिला दे तो सारे आम गिर जाएंगे। हम दोनों बांट लेंगे। गणेश मुस्कुराया। ठीक है लोमा, मैं हिला देता हूँ, लेकिन याद रखना हम दोनों बराबर बांटेंगे। गणेश ने पेड़ को हल्के से धक्का दिया और ढेर सारे आम जमीन पर गिर पड़े। मीठी खुशबू चारों ओर फैल गई। लोमड़ी झट से भागकर सारे आम अपनी झोली में भरने लगी। गणेश बोला, अरे, बांटना तो बराबर था ना? लोमड़ी ने चालाकी से कहा, अरे भाई, मैं तो बस गिन रही थी। अब आज है तुम्हारे, आज है मेरे। लेकिन कुछ देर बाद वो सारे आम उठाकर भाग गई। गणेश ने दुखी होकर कहा, लोमा, तुमने धोखा दिया। लालच का अंजाम अच्छा नहीं होता। लेकिन लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, मुझे तो बस फायदा चाहिए, बाकी सब बेवकूफी। अगले दिन जब लोमड़ी आम खाने बैठी तो देखा कि सारे आम काले पड़ चुके थे, सड़े हुए। ये क्या? कल तो इतने मीठे लग रहे थे। उसने चौंकते हुए कहा। वो गुस्से में आम फेंकने लगी, लेकिन तभी उसे झाड़ियों में कुछ चमकता दिखा। वो एक सोने का फल था। उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। अगर मैं इसे राजा रुद्र के पास लेकर जाऊं तो इनाम मिलेगा। वो सोने का फल उठाकर तेजी से भागी, लेकिन रास्ते में अचानक एक बड़ा गड्ढा आया जो बारिश से ढक गया था। लोमड़ी ने देखा नहीं और धड़ाम गड्ढे में गिर गई। वो चिल्लाई, बचाओ, कोई तो बचाओ। आवाज सुनकर गणेश हाथी दौड़ता हुआ आया। उसने अपनी सूंड से लोमड़ी को बाहर निकाला। वो पूरी कीचड़ में सनी हुई थी। गणेश ने कहा, लोमा, अब समझी? लालच हमेशा सजा देता है। लोमड़ी ने आंसू भरी आंखों से कहा, गणेश भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा। मैं अब कभी लालच नहीं करूंगी। गणेश मुस्कुराया। ठीक है लोमा, गलती करना बुरा नहीं, पर उसे मानना सबसे बड़ा साहस है। उसने अपने सूंड से पास के झरने का पानी लिया और लोमड़ी को धो दिया। उस दिन के बाद लोमड़ी सच में बदल गई। अब वो किसी को धोखा नहीं देती थी। वो जंगल के सभी जानवरों की मदद करती थी। अगर कोई घायल होता तो उसे पेड़ की छाया में ले जाती। अगर किसी को भूख लगती तो अपने हिस्से का खाना बांटती। धीरे धीरे सबने उसे माफ कर दिया। राजा रुद्र ने उसे सच्चे दिल वाली लोमड़ी का खिताब दिया और गणेश ने मुस्कुराकर कहा, देखा लोमा, ईमानदारी से जो मिलता है वो सदा टिकता है। लालच से जो मिलता है वो पल भर में मिट जाता है।